नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से आ रही है बड़ी खबर, जहां कोयला घोटाले की जांच की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच गई है। सीबीआई ने कल अभिषेक की पत्नी रुचिरा बनर्जी को समन भेजा था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में सीबीआई की टीम आज सुबह 11 बजे फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच सकती है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी समन भेजा है। सीबीआई मेनका से आज ही पूछताछ करना चाहती है। अब देखना यह होगा कि इस पर अब अभिषेक बनर्जी या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या जवाब रखते हैं। लेकिन जो स्थिति बता रही है वो ये कि आज सीबीआई एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच सकती है। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन समन का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। सीबीआई की टीम जानकारी के मुताबिक 11 बजे फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच सकती है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी समन भेजा है, यानी रुचिरा और मेनका दोनों को यह समन भेजा गया है। और ताज्जुब की बात है, 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी की पत्नी और पत्नी की बहन रुचिरा और मेनका को सीबीआई ने समन भेजा है। कोयला घोटाले को लेकर यह समन जारी किया गया है। इस समन का जवाब देना था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। कल जिस वक्त सीबीआई की टीम ममता के भतीजे के घर पहुंची, उस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी वहां पर मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोल स्कैम मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं। उनकी पत्नी को नोटिस दिया है। आप देखिए, उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनके करीबी टीएमसी के नेता विनय मिश्रा और कारोबारी नीरज सिंह से सीबीआई ने पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया था। 36 जगहों पर छापेमारी की गई थी और लगातार इस मामले को बीजेपी उठा रही है। और आज एक बार फिर से जब दिल्ली की टीम यहाँ पर पहुंची और अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम ने नोटिस दिया है, तो अभी फिलहाल ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार इस नोटिस में क्या सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल अभी आप देखिए, घर के बाहर तमाम जो है सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ से एक गाड़ी गई है जो कि बताई जा रही है कि अभिषेक बनर्जी की गाड़ी है। और पूछताछ में क्या अभिषेक बनर्जी सहयोग करेंगे या उनकी पत्नी सहयोग करेंगी, अब इन तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है और अब कोल स्कैम मामले में अभिषेक बनर्जी से भी कभी भी पूछताछ सीबीआई कर सकती है। और इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हम सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, अब भले ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी इसे राजनीतिक द्वेष का मामला बता दें, लेकिन जवाब तो देना चाहिए था। 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक सीबीआई के समन का जवाब नहीं दिया गया। सीबीआई का अगला कदम क्या होगा? देखिए, बिल्कुल ये सीबीआई 24 घंटे का इंतजार कर रही है और ये माना जा रहा है कि 11 बजे एक बार फिर से सीबीआई की जो टीम है वो अभिषेक बनर्जी के घर जा सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया गया है और उनकी पत्नी की जो बहन है उनको भी नोटिस दिया जाना है आज। लिहाजा सीबीआई ने पूरी तैयारी कर रखी है। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो लाडले हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी की तरफ से कॉपरेट किया जाएगा। क्या कल शाम को ही उनकी जो पत्नी है वो सीबीआई के पास अपनी जवाब देने के लिए जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखा है। और यही वजह है कि अब सीबीआई की टीम किसी भी वक्त अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच सकती है और उसके बाद उनकी पत्नी की जो बहन है उनको भी नोटिस दिया जाएगा। पूरा मामला पैसों के ट्रांजैक्शन का है और इस पैसों के ट्रांजैक्शन कोल स्कैम में कहीं ना कहीं अब अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी लगातार इस पूरे मुद्दे पर हावी होती दिख रही है। ममता बनर्जी ने भी कल इस पूरे सीबीआई के जो नोटिस गई उसका जवाब दिया और ठीक जैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची थी उसी वक्त अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करके ये साफ कह दिया था कि हमें डराया धमकाया नहीं जा सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें मां माटी मानुष और कोलकाता की जमीन पर पूरा भरोसा है। लिहाजा अब इंतजार है कि कब सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचेगी और क्या अभिषेक बनर्जी की पत्नी या उनके घर वालों की तरफ से कोई और जवाब सीबीआई को दिया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष, कोयला घोटाले की जांच की आंच ममता के नजदीक पहुंची तो उनका रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। এটা আমরা অনেক দিন আগে পার হয়ে এসেছি। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? নেংটি দূরের সাথে লড়াই করতে
কিসের জন্য? ভয় পাওয়ার কারণ নেই। और मनीष भट्टाचार्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना किस तरीके से ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि उससे वो डरने वाली नहीं है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनके परिवार पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। इस पर अब बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। এর মধ্যে তো যেটা টাকা লেনদেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা যাওয়া, সব ডিজিটাল ব্যাপার, তো সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে কোথায় যেন একটা বলেছিলেন যে আমার নামে কোনো চোরাচালান বা এই ধরনের কিছু প্রমাণ পেলে উনি নাকি ফাঁসিতে লটকাবেন। তো আমার মনে হয় যে ওনার ফাঁসিতে লটকানোর কোনো দরকার নেই। আমাদের দেশে একটা ভালো বিচার ব্যবস্থা আছে, যেটাকে আমরা বিদেশে বলি বা সব জায়গায় বলি ফাংশনাল জুডিশিয়ারি। সিবিআইয়ের কাজ করতে, চোর যদি চুরি করে থাকে, এবার চুরি করেছে কি করেনি নিশ্চয়ই তার নাম বলেছে, সেই জন্যই সিবিআই নোটিশ পাঠিয়েছে। আগামী দিনে মানুষ দেখতে পাবে যে তৃণমূল সরকার মানুষকে একদম অসহায় করে দিয়ে একদম নিজেরা কোটি কোটি টাকা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছে। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सीबीआई की कार्रवाई अपनी जगह है और राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो सच है, चुनाव से ऐन पहले अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो संदेह खड़ा हो सकता है। देखिए मीनाक्षी, ये चुनाव के ठीक पहले की कार्रवाई नहीं है। इसका थोड़ा बैकग्राउंडर मैं आपको बताऊं। बहुत पहले से सीबीआई अपना शिकंजा कस रही है। 4 जनवरी की तारीख थी जब 36 जगहों पर सीबीआई ने रेड मारी थी। इसमें अनूप मांझी उर्फ लाला, जिसको नोटिस मिला हुआ, लुकआउट नोटिस मिला है, वो फरार चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि विनय मिश्रा जो कि टीएमसी के लीडर हैं और नीरज सिंह जो कारोबारी हैं, और विनय मिश्रा वही हैं जिनकी ज्वाइनिंग खुद अभिषेक बनर्जी ने कराई थी। और तभी से बीजेपी ने 2018 में एक और स्कैम हुआ था जिसमें गो तस्करी के भी आरोप लगे थे। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर बार बार सीबीआई इनको समन दे रही थी। 4 जनवरी को सीबीआई ने प्रस्तुत होने के लिए भी कहा था, लेकिन इसमें से कई लोग नहीं आए। लिहाजा सीबीआई धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही थी और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया भी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव उन्होंने कहा भी है कि ये एक ऐसा मामला है कि अवैध रूप से कोयला का खनन करके इसका पैसा ब्लैक में शेल कंपनियों द्वारा वाइट किया जा रहा था और वो पैसा विदेश में ट्रांसफ़र किया गया है। और वो ट्रांसैक्शन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पत्नी है, उनके अकाउंट में हुआ है विदेश की कंपनियों में। लिहाजा इसकी जांच करनी ज़रूरी है। यही वजह है कि विनय मिश्रा, नीरज सिंह और अनूप मांझी उर्फ लाला, इन तमाम लोगों से पूछताछ करनी थी। और चूंकि अभिषेक बनर्जी की पत्नी प्रोपराइटरशिप में कहीं ना कहीं नाम माना जा रहा है, इसीलिए इनको नोटिस भेजा गया है और इनसे पूछताछ अब सीबीआई को करनी होगी। पत्नी के अलावा मनीष, अभिषेक बनर्जी की साली मेनका का भी नाम आ रहा है, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है, वो कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, जो सूत्रों से हमें खबरें मिल रही हैं उसमें सबसे पहले यही माना जा रहा है कि जो इनके पैसों का जो ट्रांजैक्शन है कोल स्कैम को लेकर, वो पैसा थाईलैंड और बैंकॉक के साथ साथ लंदन के कुछ बैंकों में हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं नाम इनकी पत्नी और इनकी बहन का हो सकता है। लिहाजा सीबीआई ने नोटिस भेजा है और नोटिस में अगर ये कॉपरेट नहीं करते हैं तो सीबीआई दोबारा से जाएगी। क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कि सीबीआई पहले नोटिस देती है, 24 घंटे का वक्त होता है और इस 24 घंटे में अगर सामने वाला कॉपरेट नहीं करता है तो सीबीआई दोबारा वहां पर जाती है और उसके बाद पूछताछ करती है। तो उसी अंदाजे में आज ये माना जा रहा है कि सीबीआई इनके घर पर पहुंचेगी अभिषेक बनर्जी की, और जो इनकी पत्नी के नाम पर जो नोटिस दिया हुआ है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। मनीषा बने रही हमारे साथ। इधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो ट्वीट भी अब हम आपके सामने रखते हैं। सीबीआई ने सिर्फ रुजिरा बनर्जी उर्फ रुजिरा नरूला को ही नोटिस नहीं दिया है, जिनके थाईलैंड में बैंकॉक के बैंक खाते में गैरकानूनी पैसे जमा हुए, बल्कि अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी उनके ईएम बाईपास वाले घर पर नोटिस दिया गया है। एक मौका जरूर है इस वक्त बीजेपी नेताओं के पास। তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ, সেখানে টাকা জমা পড়তো, ভাট, মানে আমাদের যে রুপিকে ওখানে ভাট বলা হয়। তারপরে বারুইপুরের সভাতে আমি ডকুমেন্ট দেখিয়েছি। ডকুমেন্ট কিভাবে আমার কাছে এসছে আমি বলবো না, কিন্তু আমি তো দেখিয়েছি। এবং সেই ম্যাডাম নারেলাটাকে ক্রমশই প্রকাশ্য, শুধু কয়লার টাকা নয়, বালি পাথর পুরো লালাবাবুর সব টাকা ওখানে ঢুকেছে, প্রমাণিত সত্য, সবাই জানে। इस खबर पर जैसी और डिटेल्स आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार नजर बनाए रखें और हमें रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या है खास।